क्या आप भी अपने बच्चे को लिटा के दूध पिलाते हो? कभी ना कभी तो माँ थक ही जाती है ना। सोते समय जब बच्चा रोता है या फिर जस्ट डिलीवरी के बाद, ऑपरेशन के बाद, सिजेरियन के बाद आपसे बैठा नहीं जाता, आपको लगता है मेरा बच्चा भूखा है, तो आप लिटा के दूध पिलाते हो। कभी करवट लेते हो, कभी करवट नहीं भी लेते हो। कई बार आपके जो साथ वाले हैं वो बच्चों को ऐसे टांग देते हैं, तो आपको लगता है मैं ऐसे ही दूध पिला दूँ क्योंकि बच्चे ने निप्पल तो मुँह में ले ही लिया है। बट इसके रिस्क क्या है? मैं कई बार जब पेशेंट्स का राउंड लेती हूँ डिलीवरी के बाद, तो उनको यही समझाती हूँ कि आप सोचो आपको कोई ऐसे उल्टा टांग दे या फिर आपको लिटा के पिलाए तो आप पी पाएंगे। वैसे ही बच्चा भी एक ह्यूमन बीइंग है, एक आदमी का बच्चा है ना। तो इस तरह की हरकतों से कई बार बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। मानती हूँ आप थके हुए हैं, आप लेट के कई बार पिलाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका रहता है, इसके क्या रिस्क होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। तो एंड तक जरूर सुनिएगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं करी होंगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चे को लिटा के दूध पिलाने से, आपके बच्चे का कान में इन्फेक्शन जा सकता है। कैसे? जब आपको जुकाम होता है, आपने देखा होगा आपकी नाक, आपका थ्रोट और आपका कान, ये सब कनेक्टेड होते हैं। इवन जो आपकी आंख और नाक है, इसमें भी कनेक्शन होता है। तो लेक्राइमल डक्ट होती है, नेजो लेक्राइमल डक्ट। जब आप ज़्यादा रोते हो, आपकी आंखों में पानी आता है, तो वो डक्ट यहाँ खुलती है, आपकी नाक से भी पानी आना शुरू हो जाता है। तो जब आप रोते हो तो आपकी नाक बहती है, राइट। इसी तरह से जब आपका गला खराब होता है या फिर आपकी नोज ब्लॉक होती है, तो एक ट्यूब होती है यूस्टेशन ट्यूब, जो कि आपकी नोज से और आपके थ्रोट से सीधे आपके कान के जो बीच वाला हिस्सा है, क्योंकि कान के 3 हिस्से होते हैं। जो आपको बाहर दिख रहा है ये एक्सटर्नल ईयर है, बीच का मिडल ईयर होता है और अंदर वाला इनर ईयर होता है। तो बीच का जो मिडिल ईयर है उससे वो ट्यूब निकल के नाक और थ्रोट से कनेक्टेड होती है। तो जब भी आप बच्चे को लेटा के दूध पिलाएंगे, ठीक है, तो बच्चा क्योंकि थ्रोट में दूध ले रहा है, तो कभी कभी वो कई बार यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू कान में जा सकती है और बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है मिडिल ईयर में, जिसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। तो एक तो पहली बात तो ये रिस्क हो। दूसरा जो कि बहुत ही कॉमनली आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो सकता है, वो है चोकिंग। इसीलिए मैं मना करती हूँ, बच्चा इतना छोटा है, बच्चे के रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रांग नहीं है। आपकी जो फूड पाइप है, पीछे जो नाक के जो पीछे का हिस्सा होता है, ओरोफैरिंक्स एंड नेजोफैरिंक्स दोनों पास पास होते हैं। हमको पता होता है हमको किस तरह से खाते समय वो फैरिंग्स को बंद करना है, जिससे सांस की जो नलकी है, ट्रैकिया, उसके अंदर खाना ना जाए, पानी ना जाए। कभी कभी जाते तो हम खांस के उसको बाहर निकाल देते हैं। बच्चे में इतने रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग नहीं है। तो अगर वो पाइप आपस में मिक्स हो गई और दूध गलती से ओरोफैरिंक्स की जगह नेजोफैरिंक्स में चला गया, तो बच्चे की जो विंड पाइप है उसमें चला जाएगा, ट्रैकिया में, और बच्चे को चोकिंग हो जाएगा। तो ये बहुत ही गंदी वाली प्रॉब्लम है। फिर आते हैं डेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि दांतों की प्रॉब्लम्स। तो जो बच्चे जिनके दांत निकल गए, आपको पता है 6 से 8 महीने के बीच में दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, और आप बच्चे को लिटा के, अगर आप अपने खुद का दूध नहीं पिला रहे हो, आप बॉटल से दूध पिला रहे हो, निप्पल से, यानी कि जो बॉटल फीड होती है, तो निप्पल से सक करने की वजह से लिटा के जब दूध पिलाते हैं, तो बच्चे को कई बार डेंटल प्रॉब्लम्स, दांतों में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और ये दांतों का इन्फेक्शन कभी कभी बच्चों में भी कैविटीज बना सकता है। तो लिटा के जो बॉटल फीड करते हैं, नॉर्मली तो अपन लिटा के करते हैं, बट पूरी तरह से लिटा के ना करें, हल्का सा उसका सिर ऊंचा करके रखें। देन चौथी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। अब चोकिंग तो हो सकती है, यहाँ से गले से इन्फेक्शन कान में जा सकता है, दांत खराब हो सकते हैं, बट एक बार वो पेट में गया तो दूध पानी की तरह अंदर आराम से नहीं जाता। दूध के अंदर बहुत सारा प्रोटीन भी होता है, वो डाइजेस्ट होते होते जाता है। तो जब वो अंदर जाता है तो कई बार गैस करता है, कई बार बच्चे को उल्टी हो जाती है। तो इस वजह से कई बार डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो लिटा के जब पिलाते हैं तो कई बार दूध का जो प्रॉपर फ्लो है, जो प्रॉपर डाइजेशन है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। और 5वीं प्रॉब्लम जो हो सकती है, ईयर इन्फेक्शन। तो मैंने आपको बताई दिया कि कानों में इन्फेक्शन होता है, वही इन्फेक्शन थ्रोट में भी जा सकता है, यानी कि गले में। तो बच्चे को बार बार कान में और गले में इन्फेक्शन होना, ये भी कई बार लिटा के दूध पिलाने की वजह से होता है। तो क्या तरीका सही रहेगा पिलाने का, आप देखिए। पहली बात तो हल्का सा बच्चे को ऊंचा करके दूध पिलाएं, यानी कि अगर आप मान लीजिए आपने बच्चे को ऐसे लिया हुआ है, तो उसको आप अपनी लैप पे रख के उसका सिर हल्का सा ऊंचा कर दें। आप भी ऐसे बैठेंगे तो आप दूध पी पाएंगे, आप कुछ खा पाएंगे। हल्का सा आपको और रिक्लाइन कर दे, पीछे कर दे, तो क्या आप ले पाएंगे? नहीं, आपका फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि आपकी गर्दन दब जाएगी। तो आपका ये जो फूड पाइप है दब जाएगा, तो स्टमक में दूध या जो भी आप लेंगे वो नहीं जा पाएगा। सिमिलरली बच्चे का, तो आपको बच्चे को हल्का सा सिर और उसका ये वाला जो हिस्सा है 45 डिग्रीज पे अपराइट रखें। इसी तरह से अगर आप बच्चे के मुंह में बॉटल डाल रहे हैं, बच्चे के मुंह में बॉटल डाल रहे हैं, या फिर आप खुद का ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो वो एंगल भी 45 डिग्रीज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चे का मुंह है और ये बॉटल है, तो अगर हम ऐसे रखेंगे तो वो एंगल बिल्कुल सही नहीं बनेगा, ये 180 हो जाएगा। अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो अगर आप इसको इस तरह से 45 डिग्रीज पे रखें तो हल्का सा ये एंगल सही रहेगा। तो अगर आप ये देखें, बच्चे का मुंह और ये निप्पल जो बॉटल है, इसमें बीच में 45 डिग्रीज का अगर एंगल रहेगा, तो बच्चा आराम से उसको पीछे की तरफ ओरोफैरिंक्स की तरफ फेंक के सीधे फूड पाइप में डाल सकता है और स्मूथली फ्लो कर जाएगा दूध नीचे। थर्डली, जो मैं हमेशा बताती हूँ, पहले से बताती आई हूँ, बच्चे की गैस निकालना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं बेबी बर्पिंग।
बर्पिंग के लिए आप बच्चे को उल्टा लिटा के आप उसकी पीठ थपथपाओ, लेकिन ध्यान रखें उसका पेट ना दबे, नहीं तो जो पिया है वो पूरा निकाल देगा, उल्टी कर देगा। या फिर बच्चे को एक बार मैंने आपको होल्ड करके बताया था, बच्चे को आप बिठाओ, उसके सिर आपको पकड़ना पड़ेगा, बच्चे का सिर स्टेबल नहीं होता 3-4 महीने तक, सिर से पकड़ के उसको हल्का सा ऐसे आगे झुका के पीठ थपथपाओ, या फिर आप उसको कंधे पे लेके ऐसे पीठ थपथपा सकते हो, हल्का सा पेट दबे, ज़्यादा नहीं तो उसकी गैस निकल जाएगी। बच्चों को गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बहुत जल्दी होता है और बच्चे को गैस भी बहुत ज़्यादा बनती है। चौथी बात जो मैंने शुरू में बताई, लिटा के दूध ना पिलाएं। भले आप कितने भी थके हो, कोशिश करें आप बैठ जाएं, पीछे आप अपनी बैक पे टेक लगा लें, कोई तकिया या फिर दीवार का टेक लगा लें, बिस्तर का टेक लगा लें, तो आपको बैक एक नहीं होगा। ज़्यादा ना झुके आगे, खुद अपराइट बैठे और बच्चे को भी प्रॉपर पोजीशन में बिठा के दूध पिलाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कुछ टिप्स जो नई माएँ बनी हैं, जो अभी जिस डिलीवरी हुई है उनको बता दूं कि बहुत अच्छी फीडिंग चेयर्स आ गई हैं, कंफर्टेबल चेयर्स आ गई हैं मार्केट में, जिसमें आप बैठ के खुद की बैक को भी सपोर्ट कर सकते हो, बच्चे को भी प्रॉपर पोजीशन में बिठा के दूध पिला सकते हो। तो आप इस पे इन्वेस्ट करो जिससे आपको और आपके बच्चे को दिक्कत ना हो। जब हम इतना खर्चा करते हैं प्रेगनेंसी में, बच्चे के कपड़ों में, बच्चे की केयर में, बच्चे की क्रीम्स में, तो एक फीडिंग चेयर तो ले ही सकते हैं। दूसरी जो मेरी सलाह है, ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स। हर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ना टाइम होता है और ना सबको नॉलेज होती है, सब नर्सिस को नॉलेज नहीं होती, मिडवाइफ्स को नॉलेज नहीं होती कि कैसे दूध पिलाना है, सब अपने कामों में बिजी होते हैं। तो बेसिकली आप खुद ही सीखते हो दूध पिलाना, या फिर माएँ सिखाती हैं, आपकी नानी दादी सिखाती हैं, बट सबके पास टाइम नहीं होता, सब भूल भी चुके होते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स की बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगे, यूट्यूब पर मिलेंगे, आपको बुक्स मिलेंगी, आप उनसे सीखिए। प्रेगनेंसी में पूरे टाइम अगर आप पढ़ते रहेंगे, ये सारी टिप्स आप लेते रहेंगे, तो आपकी जो पोस्ट प्रेगनेंसी टाइम है, जो आपका फीडिंग टाइम है, लैक्टेटिंग टाइम है, वो बहुत कंफर्टेबली निकलेगा। वीडियो के एंड में एक कॉमन मिथ जो मैं बस्ट करना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि लिटा के अगर दूध पिलाएंगे तो बच्चा आराम से चिपक के सो जाएगा और उसको नींद अच्छी आएगी। ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम्स होगी तो आप सोचिए बच्चा सो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चा भूखा है, डेफिनेटली भूखा है, तो आप उसको उठ के बैठ के दूध पिलाएं तो उसका पेट भरते ही वो सो जाएगा। अगर वो ऐसे ही रो रहा है तो हो सकता है कोई और कारण हो। मैंने आपको पहले भी बताया बच्चा रात में उठ के क्यों रोता है। बच्चा कई बार अनकंफर्टेबल होता है, बच्चे को डर लग रहा होता है, बच्चे की नैपी गीली होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। उस वीडियो को जाके देखिए और ये बिल्कुल मत सोचिए कि लिटा के दूध पिलाने से बच्चा जल्दी सोएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे से डायरेक्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, यानी कि वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, तो मेरी सेक्रेटरी आपको जवाब दे देगी। उसी दिन अपॉइंटमेंट कई बार नहीं मिलता है, कई बार 2 दिन लग जाते हैं मिलने में, 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। सेकेंडली, आप मेरी वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे पेमेंट करके मेरे से कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। अगर आपने पेमेंट वेबसाइट पे जाके करा है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा, तो हमको पता चलेगा कि आपने कंसल्टेशन बुक कराया है। थैंक यू वेरी मच।